उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, देवगांव। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां हर शाम 3 लड़के सुधीर, नरेश और रवि एक बुजुर्ग आदमी के साथ बैठते हैं। बारिश के दिनों में ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लगती है। चाचा, आज तो बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगता है कि आज कोई भूत वाली कहानी सुनने को मिलेगा। हाँ रघु चाचा, आपकी पुरानी वाली कहानी याद है जिसमें वो आदमी लड़की समझकर भूत के साथ चला गया था। पर इस बार कुछ अलग सुनाइए चाचा, एकदम असली वाली, जिसमें आप खुद फंसे हो। तुम लोग समझते हो मैं कहानियां बनाता हूं, लेकिन बेटा जो मैं सुनाता हूं ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूत, साए और बारिश में मिलने वाली आत्मा, सब कुछ। शिवपुर गांव में उस साल बारिश अपना पूरा रूप ले चुकी थी। सड़कें मिट्टी की थीं और हर गली में घुटनों तक कीचड़। नदियां उबल रही थीं और हर दूसरे दिन कोई न कोई घर पानी से भर जाता। पर सबसे अजीब था उस रात का महसूस होना, उस रात की खामोशी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। मैं तब जवान था, 36 साल का। मिट्टी का बना मेरा घर गांव के कोने में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अकेला ही रह गया था। गांव वाले कहते थे कि मेरे घर के पास वाला पेड़, एक पुराना बरगद, में कुछ अजीब सा था। बचपन से सुनता आया था कि उस पेड़ के पास रात में मत जाना, वहां कोई आत्मा रहती है। मैं हमेशा इन बातों को मजाक समझता रहा, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के 10 बजे होंगे। बिजली पूरे गांव से चली गई थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बिजली की चमक इतनी तेज थी जैसे आसमान फट जाएगा। बारिश शुरू हुई, धीरे धीरे नहीं, सीधा तेज झोंकों में। घर की दीवार से पानी टपकने लगा। मैं चारपाई पर पड़ा था, एक पुरानी लालटेन की रोशनी में। अचानक मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा हो। कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सांस लेने की हल्की सी आवाज। मैंने सोचा कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, लेकिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो साया कुछ और ही कह रहा था। एक लंबी पतली सी परछाई, जैसे कोई औरत हो, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और बालों का गहरा साया लालटेन की रोशनी में हिल रहा था। मैं पलक झपकते ही दरवाजा खोलने चला गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, अंधेरा और पेड़ों के पत्तों की आवाज। लेकिन सबसे ज्यादा जो चुभने लगा वो था मेरे पैर के नीचे का गीलापन। मिट्टी में नंगे पैरों के निशान थे, छोटे औरत के कदम जैसे, लेकिन उनमें एक अजीब बात थी। निशान सीधे मेरे दरवाजे की तरफ थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, लालटेन उठाई और घर के अंदर चक्कर लगाने लगा। सब कुछ ठीक था, पर मेरे दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। फिर पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ हिल गई और एक पल के लिए मुझे लगा मैंने अपने पीछे किसी को देखा, एक साया। लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं था। उस रात नींद का तो नामो निशान नहीं था। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन दिल में एक डर सा बसा रहा। अगला दिन भी बारिश से भरा था। गांव के लोगों में एक अजीब बेचैनी थी। रामदीन, जो हमारे गांव का चौकीदार था, आंखें मुझे बताता है कि उस बरगद के पेड़ के पास एक लड़की बेहोश मिली है। गांव की औरतें उसे उठाकर श्यामलाल के घर ले गई थीं, क्योंकि वही सबसे बड़ा था। पर सबसे अजीब बात थी, उस लड़की को कोई पहचानता नहीं था। न उसका गांव में कोई रिश्तेदार था,
न उसने अपना नाम बताया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, आंखें खुली थीं, लेकिन आंखों में कोई होश नहीं था, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। लोगों ने कहा, ये तो भूतनी है, पर श्यामलाल ने कहा, ये किसी भोली लड़की पर जुल्म हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चुप था, लेकिन मुझे उस लड़की में कुछ अजीब सा लगा। मैं उससे मिलने गया, उसने मुझे देखा भी नहीं। उसकी आंखें जैसे किसी गड्ढे में झांक रही हो। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक मुस्कुराहट, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। शाम के वक्त जब सब लोग अपने घर लौट गए, मैं भी वापस आया। फिर से अंधेरा, फिर से बिजली गई और फिर से वही बारिश। लेकिन इस बार मैं तैयार था। लालटेन, डंडा, सब कुछ पास में रखा था। पर जो हुआ उसके लिए कोई तैयारी काफी नहीं थी। रात के लगभग 2 बजे मुझे लगा जैसे घर के पीछे कुछ हिल रहा हो। एक पतली सी हंसी, बहुत हल्की, लेकिन सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला और लालटेन लेकर पीछे गया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बरगद का पेड़। लेकिन तब मेरी नजर उसके नीचे पड़ी। वही लड़की पीछे घूमे कर बैठी थी। उसके बाल गीले जमीन तक लटक रहे थे और उसकी कमर से नीचे मिट्टी में 2 पैर, लेकिन वो उल्टे थे। पैर उल्टे थे बेटा। मेरे हाथों से लैंप गिर गया। मैं पीछे हटा, पर तब उसने अपना सिर घुमाया। आंखें सीधा मेरी आंखों में, लेकिन वो आंखें लाल थी, खून सी लाल, बिना पलकें झपकाए। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी हो गई। धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं भाग गया, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी, जैसे जुबान किसी ने पकड़ ली हो। फिर एक जोर की आवाज, जैसे कोई दरवाजा छाती से टकरा रहा हो। 1 बार, 2 बार, और फिर सब शांत। मैं छुप गया एक कोने में। पूरा रात वहीं पड़ा रहा, थरथराता हुआ। सुबह तक कोई आवाज नहीं आई। जब रोशनी हुई, दरवाजा खोला। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गीला निशान और बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुड़िया जो उस लड़की के जैसी दिखती थी। उस रात के बाद मैं समझ गया था, वो लड़की इंसान नहीं थी। उसकी आंखों का वो सन्नाटा, उसके उल्टे पैर, और उस रात छोड़ गई थी एक भनक, जैसे कोई आफत मेरी जिंदगी से चिपक गई हो। 2 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। ना उस लड़की का पता चला, ना उसके होने का कोई सबूत। सिर्फ वो मिट्टी से भरा गुड़िया का चेहरा मेरे बरामदे में पड़ा रहा, हमेशा मेरी तरफ देखते हुए। तीसरे दिन जब बारिश थोड़ी रुकी, तो मैंने फैसला किया, मुझे इस पहेली का जवाब चाहिए। मैं सीधा गया उसी बरगद के पेड़ के पास, वही जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पेड़ के नीचे मिट्टी में नए निशान थे, जैसे कोई रोज रात को वहां आता हो, घुटनों के बल चलकर। और तब मुझे एक पुरानी कब्र दिखी, आधी धंसी हुई, आधी खुली। कब्र के पास एक पत्थर पर नाम लिखा था, छोटी। मुझे याद आया, गांव के सबसे पुराने लोगों ने एक कहानी बताई थी। एक छोटी लड़की, नाम था छोटी, जो 15 साल पहले इसी पेड़ के पास डूब के मर गई थी। कहा जाता था उसका जिस्म कभी नहीं मिला, सिर्फ एक गुड़िया मिली थी, बिल्कुल वही जो अब मेरे पास थी। तभी एक ठंडी हवा चली, पेड़ के पीछे से वही लड़की निकली, गीले बालों में वही पीली फ्रॉक और आंखों में एक अजीब सी उदासी। इस बार मैं भागा नहीं। मैंने पूछा, तू कौन है?
उसने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी, फिर धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज एकदम दर्द भरी थी, जैसे एक बच्चा भटक गया हो। मैं उसे देखते रहा। उसने अपनी गुड़िया उठाई, मुझे देखा और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी अचानक बिजली चमकी और उस चमक में उसका जिस्म धीरे धीरे मिट्टी बनकर बिखरने लगा। उसकी पहली मुस्कुराहट और आखिरी आंसू दोनों एक साथ गए। सिर्फ एक आवाज रही, शुक्रिया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं वहीं पेड़ के नीचे घुटनों पर गिर गया। समझ गया, वो लड़की किसी राह में फंसी थी। उसका जिस्म, उसकी आत्मा और वो गुड़िया उसका आखिरी रिश्ता थी इस दुनिया से। शायद किसी वजह से उसकी अंतिम विदाई कभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज वो आजाद हो गई थी। आवाज धीरे धीरे समाप्त होती है। आज भी जब बारिश होती है ना, मैं उस पेड़ के पास जाता हूं। वहां एक छोटी सी मिट्टी की कब्र है, जिसमें एक छोटी गुड़िया रखी है। और कभी कभी मैं सुनता हूं एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी आवाज, मुझे घर जाना है।